कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में शामिल हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा। कहा, जनता ने दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अटूट विश्वास। कहा, मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा भी पार्टी के पक्ष में किया गया वोट। खबरों के प्रायोजक है एसजीएस पब्लिक स्कूल। एसजीएस पब्लिक स्कूल में प्रवेश प्रारंभ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा आज शनिवार को पन्ना विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं एवं कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने विशाल आमसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जनता के अटूट विश्वास और पार्टी के कार्यकर्ताओं के अथक मेहनत से भाजपा को मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों में ऐतिहासिक विजय मिली है। उन्होंने कहा है कि इस बार मुस्लिम मतदाताओं ने भी काफी हद तक अपना विश्वास पार्टी पर जताया है और उनके पक्ष में वोट दिया है। इसके साथ ही उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी द्वारा संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाने को असंवैधानिक बताते हुए कहा है कि इस तरह की देश विरोधी ताकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि उन्होंने कहा है कि खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में भाजपा को 68% वोट मिले हैं। देश के 10 चुनिंदा सांसदों में आपके क्षेत्र के सांसद अपने परिवार के सदस्य यानी मेरा नाम भी है। उन्होंने खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के मतदाता प्रतिशत कम होने के बाद भी वोट शेयरिंग में देश के 10 चुनिंदा सांसदों में खजुराहो लोकसभा क्षेत्र का 7वां स्थान आना और देश भर में लोगों का यह कहना कि मध्य प्रदेश ने तो कमाल कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित संगठन है, यहाँ हर की समीक्षा होती है और जीत की सभी भी समीक्षा होती है। मध्य प्रदेश से लोकसभा चुनाव की समीक्षा की है। प्रदेश के 80% बूथों पर भाजपा को इस लोकसभा चुनाव में विजय मिली है। बीजेपी जिन 20% बूथों पर चुनाव नहीं जीत सकी और कई बूथों पर कम अंतर से हारी है, उन बूथों में हमें कार्य करना है कि आने वाले चुनाव में उन बूथों पर भी चुनाव जीता जा सके। आज पूरे खजुराहो लोकसभा के संसदीय क्षेत्र में आज अभी पन्ना विधानसभा के सभी बूथ के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन का कार्यक्रम। तो कार्यकर्ताओं का अभिनंदन, जनता का आभार, आज एक कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। पूरे लोकसभा के सभी विधानसभाओं में इस बार कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम से जो खजुराहो लोकसभा में इतिहास बना, मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें जीत करके इतिहास बनाया, तो इसके पीछे कोई ताकत है तो प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ता की ताकत है। इसलिए आज हमने बूथ के कार्यकर्ता जहाँ सर्वाधिक मतों से जीते, हमने उनका भी सम्मान किया है। हमने वरिष्ठ मतदाताओं का अभिनंदन भी किया है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने देश भर के अंदर सभी सांसद अपने अपने क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं का अभिनंदन और जनता का आभार व्यक्त करने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रदेश में 29 की 29 सीटें इस बार आपके नेतृत्व में आ रही है। क्या मंत्र फूका था आपने कार्यकर्ताओं में? देखिए, मंत्र तो केवल एक ही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल के अंदर मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के दौरान आकर के कहा था कि हर बूथ को मजबूत बनाने का काम करना है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। तो भाजपा मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने जो बूथ मजबूती का काम विगत 3 वर्षों से हम कर रहे थे, तो विधानसभा में भी इतिहास बना। हम 8% वोट बढ़ाया, 163 सीटें जीते और इस बार भी 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार कार्यकर्ताओं की मेहनत, मोदी जी का नेतृत्व और विकास और गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों की ताकत के आधार पर इस बार इतिहास रचा है। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि इसके पीछे किसी का योगदान है तो प्रत्येक बूथ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत का ही परिणाम है कि वो सजग प्रहरी के तौर पर बूथ पर खड़ा रहा और मोदी जी के नेतृत्व में जीत का इतिहास। मुस्लिम मतदाताओं का रुझान बढ़ा है और प्रदेश कार्य समिति से क्या इस बार यहाँ पर भी पन्ना में भी, कटनी में भी, राजनगर में भी जो मुस्लिम डोमिनेशन के बूथ थे, आश्चर्य होगा आपको कि इस बार मुस्लिम भाई और बहनों ने भी खजुराहो में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की प्रदेश की कार्य समिति जो बृहत कार्य समिति होगी 7 जुलाई को भोपाल के अंदर संपन्न होगी और ये बृहद कार्य समिति होगी। इस कार्य समिति के अंदर मंडल अध्यक्ष तक कार्यकर्ता उसमें उपस्थित रहेंगे, सभी पदाधिकारी, सभी जिले के पदाधिकारी, सभी सम्मानीय मंडल अध्यक्ष। तो एक बड़ी कार्य समिति, बृहद कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी की 7 तारीख को
भोपाल के अंदर संपन्न होगी। 2 रिजोल्यूशन लेकर के आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार आज़ादी के इतिहास में 60 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 पूरे कार्यकाल करने के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे प्रधानमंत्री होंगे।